कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12 में हमारा मैथमेटिक्स का नया बैच चल रहा था, तो उसी का एक्सरसाइज 2.2 आज हम कराने वाले हैं। 2.2 का मैं एक वीडियो पहले ही आपको अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैं 6 सवाल आपको करा चुका था। अब आगे के सवालों को कराएंगे। सवाल नंबर 7 ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो पुरानी एक्सरसाइज थी, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये पुरानी एक्सरसाइज है। तो पुरानी एक्सरसाइज में आप सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 आपका हटा दिया है, और फिर सवाल नंबर 6 हटा दिया है, फिर आपका सवाल नंबर 12 हटा दिया है, सवाल नंबर 14 हटा दिया है, सवाल नंबर 15 हटा दिया है। ठीक है, इस तरह से तो मैं केवल वो सवाल करा रहा हूं जो अब बचे हुए हैं, यानी कि नई जो बुक लोगे तो वैसे तो ये पुरानी एक्सरसाइज में ये वाला सवाल नंबर 10 है, लेकिन नई जो किताबें आ रही हैं उसमें ये सिलेबस हटाने के बाद ये सवाल नंबर 7 है। ठीक है, तो ये वाला सवाल आपको कराएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x की पावर 3 अपॉन a की पावर 3 माइनस 3a x की पावर 2। इसको आपको क्या करना है, सरलतम रूप लिखना है इसको, यानी कि सरलतम रूप में लिखिए। फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको करना क्या है, सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि इनको कन्वर्ट करना है सरलतम रूप में। ओके, चलिएगा। तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, यहां से देखिएगा, आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा। एक फॉर्मूला होता है आपका tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे हम। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये अपने आप में क्या है, एक फॉर्मूला है। tan 3 थीटा का ये फॉर्मूला है। तो अपने दिमाग में थोड़ा सा मेमोराइज करो, इस चीज को थोड़ा सा विचार करो। क्या ये, यदि यहाँ पर a ना हो, दिमाग में सोचो कि a नहीं है, a ना हो तो 3x, और x की जगह पर यदि मैं tan थीटा रख दूं तो 3 tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पर x का क्यू, यानी x की जगह पर यदि मैं tan थीटा रख दूंगा तो tan की पावर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर a तो है ही नहीं, तो यहाँ पर 1 मान लो। फिर 3a यहाँ पर नहीं है तो tan की पावर 2 आ जाएगा, तो tan की पावर 2, ये आ गया 3 tan की पावर 2। तो ऐसा लग रहा है कि यदि मैं यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा रख दूं तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। बना नहीं बना, अपने दिमाग में अपने आप पता चल जाता है कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। पहले आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले की एक वीडियो में बना के डाल दूंगा इसके बाद में तुरंत, ताकि वो जिंदगी भर आपके काम आती रहे। जिंदगी भर तो नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स में जरूर काम आएंगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ, माना x बराबर a tan थीटा। ये a कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर a दिखाई दे रहा है, तो इसलिए tan के साथ में a और लगा देंगे, x बराबर a tan थीटा रख देंगे। जब तो a यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन a बराबर tan थीटा। और मैंने पुरानी वाली वीडियो आपने देखी होगी तो बताया था, और जो नए हैं वो सुन लो। जब भी कभी भी आप x बराबर कुछ भी चीज़ पुट करोगे तो आपको वहाँ पर क्या है, थीटा का मान जरूर निकालना है। तो थीटा का मान निकालने के लिए मैं a को x के नीचे ले आया, ये a इधर आया तो नीचे आ गया, इधर tan थीटा बचा। यदि यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो tan इधर जाएगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स, और ये आपका x अपॉन a है। तो यानी tan की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, tan इनवर्स x अपॉन a। यानी tan जो है इधर आ गया तो इनवर्स में चला गया, तो tan इनवर्स x अपॉन a हो गया। ऑलराइट, चलिए। तो अब यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है इसको आप y मान लेंगे। y बराबर हम मान लेंगे इसको tan इनवर्स, और ये है आपका पूरा का पूरा 3a स्क्वायर x माइनस x की पावर 3 अपॉन a की पावर 3 माइनस 3a x स्क्वायर, ये है। अब आपको पता है कि हमने क्या मान लिया है, कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a tan थीटा मान लिया है हमने। तो ये वाली वैल्यू आप रख दोगे यहाँ पर। ठीक है,
क्या रखेंगे हम, x बराबर हम a tan थीटा पुट करेंगे, ठीक है। ये वाला x बराबर a tan थीटा हम पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ये a स्क्वायर है इंटू x की जगह पर क्या रख देंगे a tan थीटा रख देंगे, ये आ गया। ओके, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, और लंबा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये क्या है a, जब x की पावर 3 करेंगे यानी कि a की जगह x की जगह पर है a tan थीटा, तो इसका भी q करेंगे तो कितना हो जाएगा a की पावर q इंटू tan की पावर q थीटा। ये आपका a q है -3a, और ये कितना हो जाएगा देखिएगा, x का स्क्वायर करेंगे हम तो x का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपका। इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ओके, चलिएगा, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये देखिएगा। अब ध्यान से देखो जरा, आपका ये a की पावर 3 है, यहाँ पर यदि मैं a की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो ये भी a की पावर 3 हो जाएगा, और इसको मैं ऊपर से कॉमन ले लूँ तो a की पावर 3 यदि मैं कॉमन ले लूँगा, अंदर ही अंदर ये मैं कॉमन ले लूँ अंदर ही अंदर, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पर आपका tan थीटा बचेगा। बात खत्म। a की मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 3, a की पावर 3 मैंने बाहर निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, ये आपका बचेगा tan क्यूब थीटा, ऐसे बचेगा। ऐसे ही नीचे से आप देखिएगा, ये यहाँ से a की पावर 3 है, और यहाँ पर भी देखिए a की मल्टीप्लाई जब इसमें करूँगा तो ये भी a की पावर 3 हो जाएगा, और a की पावर 3 को मैं बाहर निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा, ये इतना बचा, यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि a की पावर 3 चला गया, यहाँ पे बचा 1 माइनस, और यहाँ से देखिए a की मल्टीप्लाई जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a की पावर 3 है, a इंटू ए स्क्वायर, इसका मतलब a की पावर 3 है, तो ये पूरा का पूरा मैंने क्या बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, और ये आपका tan स्क्वायर थीटा इतना बचा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये वाली जो चीज़ है इसको आप ऐसे समझो, ये जो है आपकी a की पावर 3 है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको a की पावर 3 समझा, ठीक है, तो ये भी a की पावर 3 है, तो ऐसे निकाल दिया मैंने, इसको मैं ऐसे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा a की पावर 3 से a की पावर 3 कट गया तो क्या बचा, ये आपका बचेगा y बराबर tan इनवर्स, और ये आपका बचेगा अंदर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका बचा। समझ में आई बात नहीं आई? 3 tan थीटा माइनस tan की पावर 3 1 - 3 tan की पावर 2 थीटा, ये चीज़ बची नहीं बची, और ये अपने आप में फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया ये फॉर्मूला, ये अपने आप में फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का, ये फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का, ये फॉर्मूला बन गया, और tan इनवर्स से tan कट गया तो y बराबर आ गया 3 थीटा, और थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर तो y बराबर आ जाएगा 3 इंटू थीटा का मान कितना है tan इनवर्स, तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स x अपॉन a। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये क्या है आपका, ये y क्या था, y ही तो हमने यही चीज़ मानी थी, इसी यही तो y है, तो इसी का सरलतम रूप आ गया ये कि 3 tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये वाली जो चीज़ है इसका जो मान है वो कितना आ गया 3 tan इनवर्स x अपॉन a के ये बराबर है। कभी कभी ऐसे प्रूफ कराने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। वीडियो को भाई लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और इसके पुराने वाले सवाल देखने हैं तो उसका लिंक मैं प्ले लिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अगले सवाल को करते हैं, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा शानदार सवाल आ रहा है। अब जितने भी इससे आगे वाले सवाल हैं 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी सवाल हैं उसमें क्या कह रहा है ये कि प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक का मान निकालो या प्रत्येक के मान को हल कीजिए। तो इसमें इस वाली चीज़ का मान निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही प्यार से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा हम पहले यही चीज़ लिख ले रहे हैं, या फिर आप इसको y बराबर मान सकते हो या आप इसको पूरा का पूरा लिख सकते हो, आपकी इच्छा। चलिएगा, तो इसको y बराबर मान ले रहा हूँ मैं, मेरे को y मानना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिएगा tan इनवर्स 2 cos 2
साइन इनवर्स 1/2 इस तरह से है। ठीक है, अब ये समझ लो ये आपका चक्रव्यूह है। कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करना, पीछे से नहीं अंदर से, अंदर से इसमें सॉल्व करना स्टार्ट करना होता है। तो आप देखिएगा पीछे वाली किसी भी चीज़ से कोई छेड़खानी मत करो, एक बार में एक स्टेप करना है और बहुत ही अच्छे से करना है। ये 2 साइन इनवर्स है। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गया। अब ये देखो कि ये साइन इनवर्स आ रहा है तो साइन में 1/2 कितने का मान होता है। साइन में 1/2 आप जानते हैं कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। और साइन 30 को हम क्या बोलते हैं, π/6 कहते हैं। साइन 30 को हम क्या कहते हैं, π/30 कहते हैं। भाई आप जानते ही हो। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको लिख देंगे हम एक की जगह पर साइन π/6 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, मुझे बताइए। क्या मैं 1/2 की जगह पर साइन π/6 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू ही 1/2 होती है। ठीक है, इस साइन से ये वाला साइन इनवर्स कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका बचेगा tan इनवर्स 2 cos, ये बचेगा 2 इंटू π/6, इतना आ गया, ये आ गया। भाई ये 2 बचा, साइन से साइन इनवर्स से ये कट गया तो ये π/6। अब इससे ये फिर कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका बचेगा tan इनवर्स 2 cos π/3, ऐसे बचेगा। अब मुझे बताइए cos π/3 का मतलब क्या है, cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो tan इनवर्स ये 2 इंटू ये π/3 का मतलब 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ये आ जाएगी। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो अब ये y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब ये देखिएगा भाई, ये आपका tan इनवर्स है। अब ये देखो कि ये tan में 1 कितने का मान होता है, tan में 1, tan 45 का मान 1 होता है। तो इस 1 की जगह पर मैं tan 45 को लिखते हैं π/4, तो ये आ जाएगा। तो इससे ये कट गया तो y बराबर कितना आ गया, π/4 आ गया। इसका मतलब y हमने क्या माना है, y बराबर ये माना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि tan इनवर्स, ये देखो यही है ना, तो इसकी जो वैल्यू है ये π/4 आ गई। दिस इज योर आंसर, बात खत्म। तो यही चीज़ थी ना, y हमने ये चीज़ मानी है, तो इसी की वैल्यू आपस में π/4 आ गई। दिस इज योर आंसर, ऐसे लिख दोगे आंसर, बात खत्म। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? ऐसे ही एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये सवाल है, बहुत ही साधारण सवाल है, लेकिन देखने में बहुत अजीब सा और बड़ा लग रहा है। उससे पहले आपको देखिए 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए इसके लिए। क्या होता है, 2 tan इनवर्स थीटा, 2 tan इनवर्स थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एक कि साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। इसी का एक और फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले होते हैं इस 2 tan इनवर्स थीटा के, और भी होते हैं लेकिन हमको इनकी आवश्यकता है, इनसे काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिएगा, ये वाला सवाल है। इस सवाल को आप क्या करोगे, जब सॉल्व करोगे तो आप सीधे सीधे y मान लो। 9वां सवाल है, इसको y मान लिया हमने। ठीक है, एक इतनी लंबी लाइन मेरे को लिखने से बच गया, लेकिन आपको शॉर्ट नहीं करना, आपको पूरा लिखना है y बराबर। ठीक है, चलिएगा। अब ये y बराबर है, आप लिखेंगे ये है आपका tan 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा समझो कि ये देखिएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 थीटा अपॉन, यानी कि यदि यहाँ पर 2x होता 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका साइन इनवर्स ऐसा बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स थीटा की जगह पर x आ जाएगा। सीधी सीधी बात है। तो ये अपने आप में यदि मैं यहाँ पर x मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये अपने आप में फॉर्मूला हो गया डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x का प्लस। ऐसे ही ये यदि यहाँ पर थीटा है
तो थीटा का बन रहा था, यदि x है तो ये वाला चीज x हो जाएगी, ऐसे ही यदि ये y है तो यहाँ पर भी y आ जाएगा। तो ये अपने आप में 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा। 2 tan इनवर्स y का, ये 2 tan इनवर्स y का हो जाएगा, क्योंकि ये 2 tan इनवर्स थीटा के ही दो फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं को आप बदल सकते हो, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये tan है 1/2, ठीक है, इंटू इसमें से मैं 2 कॉमन लेकर बाहर निकाल लूंगा तो ये यहाँ पर बचेगा आपका tan इनवर्स x और ये बचेगा आपका tan इनवर्स y, इस तरह से बचेगा, क्योंकि मैंने ये वाला 2 मैंने बाहर निकाल दिया। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो y बराबर ये tan और इसके अंदर बनेगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये अपने आप में फिर से एक फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला फिर से बन जाएगा। ये देखिए, ये तो tan को तो यहीं पर रहने दीजिए, ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला है यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस AB, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका tan इनवर्स और यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस y 1 माइनस xy, इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस ब्रैकेट को यदि मैं हटा दूं, इस tan की अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा tan, भाई मल्टीप्लाई तो है, ये ब्रैकेट हटा दिया मैंने, तो ये x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इस तरह का बन जाएगा, क्योंकि ये तो ब्रैकेट तो बाहर, ये कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस tan से ये वाला tan इनवर्स कट जाएगा तो y बराबर x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई बचेगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से कर लीजिएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन करेंगे हम, जल्दी से देखिएगा। अब देखो सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है, इसका मान निकालना है आपको साइन इनवर्स साइन 2π/3 का, ठीक है। ऐसे सवालों में क्या होता है कि दिमाग में ये आ रही होगी कि सर इस साइन इनवर्स से साइन को काट दें तो 2π/3 आ जाएगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि साइन की जो रेंज होती है एंगल की, वो -π/2 से +π/2 होना चाहिए। यदि इससे अलग है तो हम उसको कभी काट नहीं सकते, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही tan की और ऐसे ये कॉस, साइन और tan इनवर्स की x जैसी रहती है, कॉस की 0 से पाई, बस ये 3 याद कर लीजिएगा, 3 से ही काम हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो 2π/3 है, ये आपकी साइन की जो रेंज होती है, ये वाली कौन सी, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है ये -π/2 +π/2, क्या इसके बीच में, यानी क्या इन दोनों के बीच में, या ये दोनों वाले मान हैं, ये देखिएगा ये इसमें लाई नहीं करेगा, यानी कि ये 2/3 इनके बीच में नहीं आएगी ये वैल्यू। तो ये इसके मतलब ये जो मान है, ये वाला जो एंगल है, ये इनमें से नहीं है, यानी कि इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो हमको ये तभी काट सकते हैं जब हम इसको इस रेंज में लेकर आएं। तो लेकर कैसे आएंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इस साइन थीटा की जगह पर मैं 180 माइनस थीटा, यानी 180 को हम बोलते हैं पाई। तो दिमाग मत लगाओ, सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर ये फॉर्मूला का हम अप्लाई कर देंगे, यानी कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, साइन, या फिर ऐसा करिएगा इसको y बराबर मान लो, क्योंकि y से ज़्यादा बेटर रहता है, साइन इनवर्स। तो ये आपका, ये देखिएगा ये है ना, ये वाला, इसको आप ऐसा करिए, ये ऐसे, इसको एक ब्रैकेट है ना, ये साइन 2π/3 है, तो ये वाला थीटा साइन थीटा है, तो साइन थीटा को इसमें चेंज कर दो, किसमें, इस वाले में, साइन पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 2π/3। अब इस तरह से ये आपका आ गया। अब देखिएगा ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन, हमने क्या बताई थी कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 3π में से 2π जाएंगे तो π/3 आ जाएगा, बात खत्म। 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3π, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो π/3 आ गया।
अब ये देख लो, अब ये आ गया पाई बट्टे जो 3 है ये आपका इस रेंज में आता है, पाई बट्टे 3 ये इस रेंज में आता है, पाई बट्टे 3 इसके बीच में आएगा, पाई बट्टे 3 इसके बीच में आएगा। तो अब इस साइन से इस साइन को काट देंगे तो y बराबर अब ये पाई बट्टे 3 आपका उत्तर हो जाएगा, बात खत्म। बस यही चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये एंगल इस रेंज में आना चाहिए, ये एंगल इस रेंज में आना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगी सर, इससे कैसे पता चला, अरे इसका मतलब है 0.5 ये माइनस का, और ये यहाँ पर क्या है 0. ये प्लस का 5 है, तो 0. माइनस से माइनस 0.4 हो, माइनस 0.3 हो, ऐसे ऐसे ही प्लस का। लेकिन ये वाली चीज़ कितनी है, जब मैं 2 में 3 का भाग करूँगा तो 0. और यहाँ पर यदि मैं इसमें एक 0 लगा दूंगा तो 3 6 18, तो 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 तो इससे आगे निकल गया ना, इसके बीच में नहीं आया, तो ये 3 का जब भाग करेंगे तो 0.6 आ गया। और इसको देख लो, ये 1/3 है, जो 1 में 3 का भाग करेंगे तो 0.33 आएगा, तो 0.3 इसके ही बीच में है ना, माइनस मतलब माइनस का 0.5 इधर और ये, तो इसके बीच में आएगा 0.3 0.4 0.45, ये सब इसी में आएंगे 0. ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो, ऐसे नॉर्मली कि माइनस के 0.50 से प्लस के 0.50 के बीच में होना चाहिए, तो 0.33 है तो इसी के बीच में आ गया। लेकिन ये चीज़ 0.60 आ रही थी, ये वाली वैल्यू, तो ये इससे अलग निकल गई। ठीक है, तो रेंज का ध्यान रखना है बस। ऐसे ही अपना 11वां सवाल देख लीजिएगा, 11वां सवाल भी सेम ऐसा ही है। 11वां सवाल कैसा है इसको भी देख लीजिएगा, कहाँ है, 1 मिनट, हाँ ये है 11वां सवाल आपका, क्या कह रहा है, tan इनवर्स tan, ये 11वां सवाल है, tan इनवर्स tan 3π/4, ये है सवाल। तो इसको पहले y मान लो, y बराबर ये है आपका tan इनवर्स tan 3π/4। अब ये देखो 3π/4 क्या इस वाली रेंज में माइनस से प्लस π/4 में आ रहा है, चेक करो। ये 3 में आप 4 का भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, ना जाने कि 0 पॉइंट लगाएंगे, ये 0 बढ़ जाएगा, 4 5 20 4 6 24 4 7 28, 4 7 28, ऐसे फिर 2 बचेंगे, फिर यहाँ पर 0 लग जाए, 4 5 20, यानी कितना आ गया 0.75 आ गया। क्या 0.75 इसमें था, माइनस 0.50 से प्लस 0.50, यानी इससे आगे निकल गया ये, तो इस वाली रेंज में नहीं है, तो ये इस वाली रेंज में नहीं आ रहा है, तो इसको रेंज बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे, वही हमारे पास में फॉर्मूला है tan इनवर्स, यहाँ पर कौन सा है, वही जैसे साइन का है ऐसे ही आपका tan π-θ क्या होता है, tan θ होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लागू करेंगे, तो tan π-θ tan θ, ध्यान समझो, π-θ tan θ, तो tan θ की जगह पर हम π-θ लिख सकते हैं, π-3π/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये अपने आप में फॉर्मूला है, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये tan इनवर्स है, ये आपका tan, ये कितना आ जाएगा देखिएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 पाई, 4 पाई में से 3 पाई जाएंगे तो 1 पाई बचेगा, तो π/4 आ जाएगा। π/4 आपका इसमें आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है, जो 1/4 का मतलब 0.25 इसमें आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, π/4, बात खत्म। इस तरीके से आपके ये कर रहे हैं, ठीक है। आप नॉर्मली ऐसा समझ लीजिएगा, ऊपर 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं होना चाहिए, नीचे कुछ भी चलेगा, उससे काम हो जाता है, ठीक है। चलिएगा, बात खत्म, ये आ गया आपका, ठीक है, ऑलराइट। अब सीधे 12वां सवाल, एक सवाल और रह गया है 12वां, फिर उसके बाद में सीधे टिक मार्क प्रश्न है 2, तो वो आप अपने आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, सवाल को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ, नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ये tan है, आप ये देखो, ये साइन इनवर्स आ रहा है, ये कॉट इनवर्स आ रहा है, ना तो साइन इनवर्स कॉट इनवर्स का कोई फॉर्मूला, लेकिन यदि यहाँ पर tan इनवर्स और ये यहाँ पर tan इनवर्स आ जाए तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B,
ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये कि tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ऐसा बताया था एक फॉर्मूला। तो आप ऐसा करो, साइन इनवर्स को tan में और कॉट इनवर्स को भी tan में बदल दो। ये बदला कैसे जाता है, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा, आप इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे एल ए एल बट्टे के ए, ठीक है। चलिए पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको, y बराबर ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये दे रखा है, ठीक है। साइन बराबर होता क्या, इसका मान निकालेंगे बहुत ही साधारण तरीके से हम, जो कि आपने 9th क्लास से ही त्रिकोणमिति में सीखे होंगे। नहीं सीखे हैं तो अब सीख लो। लाल बट्टे कक्का ये वाला सूत्र तो आपने पढ़ा ही होगा। ये वाली जो चीज होती है लंब बट्टे कर्ण, ये आपका साइन होता है। आधार बट्टे कर्ण ये आपका कॉस होता है, और लंब बट्टे आधार ये आपका टेन होता है। ऐसे ही इसका उल्टा कर देंगे तो देखिएगा, यहां से एक चीज तो है कि भाई ये टेन बराबर, देखिएगा टेन बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, ये होता है। तो यदि मैं कॉट के इनको बदल दूंगा, यहां से ये टेन निकालना है, कॉट के टेन निकालना है तो 3/2 है, तो इसको मैं 2/3 कर दूंगा, बहुत ही सिंपल है। लेकिन ये साइन वाला, ये साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण होता है, और हमको क्या है टेन थीटा निकालना है, तो लंब बट्टे आधार निकालना है। तो हमको आधार निकालने के लिए इसका मतलब ये है कि ये टेन इनवर्स दे रखा है, यानी कि ये साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है। तो इसकी आप एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज बना लेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें साइन में क्या होता है, साइन में होता है लंब। तो ये तो है आपका लंब और ये है आपका कर्ण। तो इसमें कर्ण दे रखा है 5 और लंब दे रखा है 3। तो आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकलता है, आधार बराबर होता है अंडर रूट में k का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा k का स्क्वायर, k कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 यानी कि 4। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आई, a की वैल्यू, आधार की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल आई, 4 निकल आई। आधार निकालना आ गया आपको। नहीं समझ में आए तो हमेशा याद रख लीजिएगा, फॉर्मूला याद रख लो। ना समझ में आए तो हमेशा याद रखिएगा कि भैया जब साइन थीटा बराबर ये साइन इनवर्स बराबर कुछ भी दे रखा है आपका लंब बट्टे कर्ण दे रखा है, तो उसको आपको टेन निकालना है। तो टेन बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। टेन बराबर क्या होता, सॉरी लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब तो जो कहते हैं और कर्ण निकालेंगे तो के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये कर देंगे, ये फॉर्मूला है। तो एल बट्टे के दे रखा है तो एल तो जो कहते हो नीचे का के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो वही चीज़ आ गई, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करा तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। चलिएगा, तो इससे ही आपका निकल कर तैयार हो गया ये वाला। तो इस चीज़ को आप ये भी ना करो तो डायरेक्टली आप यहाँ से ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ये वाला, ठीक है। चलिएगा, तो अब हमारे पास में सीधे सीधे y बराबर क्या है, टेन, ये हो जाएगा साइन टेन इनवर्स। इस साइन इनवर्स को टेन में बदलेंगे तो कैसे, टेन इनवर्स ऊपर वाला 3 जो कहते हो रहेगा, और इसको क्या कर देंगे हम 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरह से बदल दिया। और इसको 10 में बदलेंगे तो ये 2/3 कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको। कॉट को 10 में बदलते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। ये 3/2 है तो 2/3 कर दिया, बस। इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर, अब आपको पता ही है ये y बराबर 10 है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स। अभी अभी मैंने आपको ये चीज़ सॉल्व करके दिखाई है, 3/5 का स्क्वायर माइनस 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 25 में से 9 जाएंगे 16। तो ये डायरेक्टली मैं 4 लिख दे रहा हूँ, आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहो तो ये रहा, ठीक है। प्लस ये है आपका tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। अपने आप में ये भी एक फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स, ठीक है। चलो इसको मैं जब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो ये अपने आप में डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, a प्लस b, यानी कि 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, यही हो गया ना, हो गया। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, यही है। चलिएगा, इससे ये कट गया,
अब इसका देखिएगा, सॉल्व करने का तरीका समझो। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौके 12 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 9 प्लस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 8, ठीक है। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 चौक 12, तो ये 3 चौक 12 है, तो 12 को यहाँ पर कर देंगे, 12 एकन 12 हो जाएगा माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 6, डायरेक्टली आ जाता है उत्तर, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आई, ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएंगे, 17 अपॉन, और 12 में से 6 जाएंगे तो 6, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 17/6। कितना आ गया उत्तर इसका, 17/6 आ गया उत्तर। इसको कर लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरी एक्सरसाइज होगी खत्म, 2 सवाल बचते हैं इसमें। अब आपके टिक मार्क की सीरीज में करा दूंगा मैं इनको, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अब आपका देखिएगा, इसमें विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली को आप अपने आप कीजिएगा, क्योंकि विविध प्रश्नावली में वही सब प्रश्न आते हैं जो अब एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 जो मैंने कराई है, उसी की विविध प्रश्नावली में वही सवाल आते हैं, ठीक है। तो विविध प्रश्नावली को हम छोड़ते हैं, आपके लिए होमवर्क में कराऊंगा मैं, विविध प्रश्नावली सभी कराऊंगा, लेकिन पहले आप होमवर्क के तौर पर उसको करो, बाकी का बाद में हम कराएंगे, इसको लाइव में सॉल्व कराएंगे, चिंता नहीं करनी है। अब मैं 3.1 एक्सरसाइज चलाऊंगा अगली वीडियो से। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।